जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, नासा ने एक चेतावनी जारी की है कि एक एस्टेरॉइड धरती से टकराने वाला है और धरती समाप्त होने वाली है और उसकी संभावित तारीख वो 2029 के आसपास देते हैं। अब दर्शकों, विज्ञान इतनी अपनी तरक्की के बाद भी यदि समय रहते ये पता नहीं लगा पा रहा है कि एस्टेरॉइड कहां से आ रहा था और इसके कब धरती से टकराने की संभावना बनती थी और अब अचानक से ये बात हमारे सामने आ रही है, तो ये चिंता का कारण तो बनाती है। लेकिन सारी की सारी बातें जो आकर के रुकती है, वो क्यों इस 2024 से 2029 के बीच में आकर के रुकती है, जिसमें 2025 का साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। भविष्यवाणी 2025 के लिए बहुत कुछ कहती है। भविष्य पुराण में भी बहुत कुछ कहा गया है। इस्लाम की जो धार्मिक पुस्तक है कुरान, उसमें कयामत की रात के लिए 2026 का जिक्र किया गया है। ये सारी की सारी बातें यूं ही कोई हवा में तो नहीं कर रहा। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो 2025 के अंदर भी ग्रहों की वो स्थिति बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। तो ये सारी की सारी बातें आखिर हमें लेकर जा कहां रही है। ऐसे में एक और दावा यहां किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि दूसरे ग्रह के कोई प्राणी, यानी परजीवी कह सकते हैं या एलियंस कह सकते हैं, वो धरती के लोगों से संपर्क करते हैं। वो हमारी सिविलाइजेशन से बहुत आगे हैं। उनका नियंत्रण हमारी धरती पर है। एरिया 51 अमेरिका का वो स्थान जो सबसे रहस्यमय है, और उसके साथ ही भारत में भी एक स्थान है जो राजस्थान के अंदर जैसलमेर के आसपास है। ये भी वो एक स्थान है जहां पर एलियंस की होने की पुष्टि बहुत बार की जाती रही है। लेकिन दर्शकों, ये सारी की सारी बातें मैं आज आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इन बातों का उत्तर न विज्ञान दे सकता है और न ही कोई साइंटिस्ट इस बात का उत्तर दे सकता है और न ही कोई धर्मगुरु इसका उत्तर दे सकता है। इस बात का उत्तर केवल वही दे सकता है जिसने भीतर की यात्रा की हो, यानी स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में जाने की यात्रा जो जानता है, जिसने यात्रा की है, वही इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। दर्शकों, इस बात को मैं अगर आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊं तो आपके सामने कुछ उदाहरण रखता हूं। रामायण काल के अंदर जब भगवान राम शिक्षा लेने के लिए मुनि के आश्रम में जाते हैं, तो वहां उन्हें भगवान राम को, यानी कि मुनि भगवान राम को अंतर जगत में लेकर के जाते हैं। सूक्ष्म जगत और उसकी सारी विद्याओं से उनको अवगत कराते हैं और उन्हें कुछ ऐसे दिव्यास्त्र भी सौंपते हैं जिसके लिए वो कहते हैं कि राम, तुम्हें इनकी आवश्यकता होगी और ये तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। ये घटना हम लोग जानते हैं। विश्वास करना है या नहीं करना है ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर है, लेकिन हम कुछ प्रमाण शास्त्रों से जुटा रहे हैं वर्तमान की इस परिस्थिति को सुलझाने के लिए। उसके बाद आप महाभारत काल में आ जाइए। वहां पर भी अर्जुन जाता है और दिव्यास्त्रों को प्राप्त करता है, यानी अर्जुन भी स्वर्ग में जाते हैं और वहां जाकर के भी कुछ शक्तियां अर्जित करते हैं, दिव्यास्त्र अर्जित करते हैं और जिनका प्रयोग महाभारत के अंदर भी होता है। ऐसे में इन दोनों घटनाओं से हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि इन दिव्यास्त्रों के लिए राम को भी और इधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी दिव्य लोक में भेजते हैं, अंतर जगत में भेजते हैं। ऐसे में वर्तमान के अंदर अगर कोई बड़ी सिविलाइजेशन आने वाले समय के अंदर डेवलप होनी है, यानी वर्तमान का हमारा विज्ञान आने वाले समय के विज्ञान के सामने बहुत छोटा है, अगर ये बात मैं आपको कहूं तो ये गलत नहीं होगा। यानी वर्तमान का विज्ञान जो हम देख रहे हैं, ये भौतिक संसार के अंदर आपको बहुत तरक्की वाला लगता है, लेकिन यकीन मानिए
जितना विज्ञान आप बाहर देखते हैं, इतना ही बड़ा शक्ति का भंडार इस विज्ञान के पीछे अर्थात अंतर्जगत में भी है। यानी कि आपकी अपनी शक्तियां जो आपके भीतर होती हैं, वो इतनी प्रभावशाली हैं कि जिनका अगर आप 1% भी प्रयोग कर पाए तो आप सुपरमैन की भूमिका में आ सकते हैं। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध हमारे मन की शक्ति, हमारे आत्मबल और हमारे भीतर उन दैवीय गुणों से है, जिसके बारे में ना कोई जानता है, ना कोई बताता है। और अगर कहीं से हमें पता भी लग जाए तो हम बाहरी संसार में इतने खोए रहते हैं कि हमारे पास उन चीजों के लिए समय ही नहीं होता है। इसीलिए दर्शकों, एलियंस की जो बात कही जाती है इस धरती पर, एलियंस नहीं, वो दिव्य शक्तियां हैं। वो दिव्य शक्तियां पहले भी इस धरती पर थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। समय समय पर वो इस धरती पर आकर के धरती के मानवों से संपर्क भी स्थापित करती है। कुछ गिने चुने लोगों का वो चयन करती है, जिनके साथ वो संपर्क भी स्थापित करती है और अपने आधुनिक विज्ञान के द्वारा उन्हें वो सूत्र भी देती है जो इस धरती के लिए बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। या यूं कहिए कि जिस विज्ञान को अभी तक हमने समझा नहीं, जाना नहीं, उस एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में, उस एडवांस विज्ञान के बारे में वो इस धरती पर उन्हें बताते हैं। दर्शकों, इस बात को और प्रमाणित तरीके से अगर आपके सामने रखूं तो आप ऐसे समझिए, मान लीजिए भगवान राम के समय के अंदर जो भी घटनाएं घटित हुई, उसे आप किस आधार पर जानते हैं और समझते हैं? आप सिंपल यही कहेंगे कि रामायण के अंदर जो लिखा गया, चाहे वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया हो, या वाल्मीकि रामायण में लिखा गया हो, या और किसी भाषा में भी अगर रामायण लिखी गई है, तो उन किताबों में जो लिखा गया, उन शास्त्रों में जो लिखा गया है, उसके आधार पर हम उस काल की घटनाओं को देखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उन घटनाओं के साथ, उन समय के साथ में जो घटनाएं हुई थी, उसको लिखने में कहीं कोई षड्यंत्र शामिल हो जाए या उसके अंदर कुछ मिलावट हो जाए, तो आपके पास क्या प्रमाण है कि आप उसको शुद्ध कर पाए या सही कर पाए? ऐसे में ये दिव्य शक्तियां ही होती हैं जो इस धरती पर जब भी बड़ा युग परिवर्तन आना होता है, उस समय धरती के लोगों से संपर्क करती हैं और वही सत्य उन लोगों को प्रमाण के साथ बताती है। वो प्रमाण भी साथ में देते हैं और वो सच्चाई भी उन्हें बताते हैं, जिस सच्चाई को वो लोग जानकर समझ करके वो चयनित लोग इस धरती पर आने वाले समय के अंदर क्या आवश्यक है, उसके अनुसार कार्य योजना को तय करते हैं, रूपरेखा तय करते हैं और इस संसार के बदलाव के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि हजारों साल के हमारे मानव की यात्रा के बाद भी आप देखिए, आज के 10,000 साल पहले कौन सी भाषा होगी, उससे और 10,000 साल पहले कौन सी भाषा होगी, आज के 5,000 साल पहले कौन सी भाषा होगी। लेकिन हमारे पास सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक का विज्ञान, ज्ञान वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से आपके और हमारे बीच में है। तो आखिर वो कौन सा तरीका था जिसके द्वारा ये चीज इतने वर्षों के बाद भी आज भी हमारे सामने मौजूद है? क्योंकि कागज, उस पर लिखा जाएगा तो उसकी भी एक सीमा होगी। कहीं शिलालेख की बात करें तो जब त्रासदी आएगी तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे में वो कौन सा तरीका है जिस तरीके से ये ज्ञान विज्ञान इस धरती पर सदैव सुरक्षित रहता है? तो वो केवल और केवल एकमात्र यही तरीका है कि वो दिव्य शक्तियां इस धरती पर सदैव उन लोगों का चयन करती हैं जो श्रेष्ठ होते हैं, परमार्थी होते हैं, मानव हित में कार्य करते हैं। उन लोगों का वो चयन करती है और उन लोगों तक ये सच्चाई पहुंचाती है, ताकि वो इस सच्चाई को जाने, समझें और इस धरती पर क्या आवश्यक है उस कार्य को पूर्ण करें। और ये प्रोसेस हमेशा से चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। इसीलिए वर्तमान के अंदर भी इस धरती पर ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में अगर विज्ञान को कहें तो वो कहेगा कि एलियंस, उनका धरती पर संपर्क है, वो हमारी सिविलाइजेशन के अंदर एंटर कर चुके हैं, हम पर उनका नियंत्रण है। लेकिन एक आध्यात्मिक पुरुष और अंतर जगत की यात्रा करने वाला और अंतर जगत को जानने वाला, पहचानने वाला, तत्व को जानने वाला,
वो व्यक्ति इस पूरे रहस्य को भी जानता है, लेकिन चूंकि ये रहस्य ऐसा रहस्य है जो हर किसी के सामने नहीं कहा जा सकता, इसीलिए वो इस रहस्य को अपने तक सीमित रखते हैं और किसी योग्य व्यक्ति के मिलने के बाद ही वो इस रहस्य को उनके सामने प्रकट करते हैं। और ये सब कुछ इतने गुप्त तरीके से होता है कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है। और इस संसार के अंदर सत्य सदैव विद्यमान रहता है और आगे भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सत्य ट्रांसफर होता रहता है। इसीलिए आप देखिए, अगर हम महावीर की बात करें तो उनको भी आत्मबोध हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सब कौन थे जिन्हें कहां से ज्ञान मिला? मोहम्मद साहब को कुरान नजीर हुई थी, कहां से हुई थी? आसमान से नजीर हुई थी। तो ये सारी की सारी घटनाएं जो हमारे जीवन के अंदर हैं, हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि सच्चाई कभी भी किताबों के अंदर वर्णित नहीं होती है। इस धरती पर सच्चाई को स्थापित करने के लिए एक प्रोसीजर है, और वो है कि ईश्वर किसी का चयन करता है, और जिनका चयन करता है उनको उनके ही भीतर वो ज्ञान, वो सच्चाई, वो प्रकाश, उसकी रोशनी, उसका नूर वो उनके भीतर प्रकट करता है। और इसके बाद वो हर चीज को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, सच्चाई को जान पाते हैं, और फिर अपने जीवन के अंदर एक इतना बड़ा मैसेज दुनिया के लिए छोड़कर जाते हैं कि जिसके बाद फिर कई हजारों वर्षों तक लोग उनका अनुसरण करते हैं। और फिर हमारी अज्ञानता देखिए, हम उस सत्य का अनुसरण करते करते एक पंथ धर्म बना करके फिर अपने आप को उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां फिर उस ऊपर वाले को यही प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है। इसीलिए अब विज्ञान के सामने भी कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि आखिर एलियन है क्या, और 2029 तक जो एस्टेरॉयड टकराएगा उसके बाद में धरती पर क्या बचेगा, ऐसी बहुत सारी चिंता उनके पास है, और जिसका समाधान वो अपने स्तर पर खोजने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन दर्शक को ध्यान रखिए, जैसे भौतिक जगत है वैसे ही एक ऊर्जाओं का संसार भी है जो दिखता नहीं है, लेकिन जिसकी ताकत को हम महसूस कर सकते हैं। इसीलिए आने वाले समय के अंदर ऊर्जाओं के लेवल पर बहुत कुछ इस धरती पर होगा, और जो कुछ होगा वो इतना विचित्र, इतना अनोखा और इतना प्रभावी होगा कि जिसके सामने हमारे आधुनिक विज्ञान की ये जो तरक्की है वो बहुत बौनी साबित होगी। इसीलिए दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको भविष्य की वो पिक्चर दिखा रहा हूं जिसे हर कोई नहीं समझ पाएगा, और जो समझ जाएगा, यकीन मानिए, फिर आप भी उन ऊर्जाओं के संपर्क में हैं, तभी आपको ये बातें समझ आ रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।